एक आंकड़ा है जो जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि बतौर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अभी तक का जो प्रदर्शन है उस पर जनता की राय क्या है। बतौर विपक्ष कांग्रेस का कामकाज, जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो बहुत अच्छा कहने वाले 19% थे, अच्छा कहने वाले 15% थे, औसत एवरेज कहने वाले 19% थे और खराब कहने वाले 25% लोग थे। ये बतौर विपक्ष कांग्रेस का कामकाज कैसा रहा। यशवंत देशमुख जी, अभी तक जो 4 सवाल हमने दिखाए हैं जिसमें मोदी सरकार से संतुष्ट लोग 67% है, 67%, कोविड से निपटना सबसे बड़ी कामयाबी, महंगाई सबसे बड़ी नाकामी और बहुत अच्छा मानने वाले 19% कांग्रेस के कामकाज को विपक्ष के तौर पर। सबसे बड़ा टेक अवे आपकी नजर में क्या है यशवंत जी? अंजना, एक बहुत बड़ा टेक अवे जो पूरे आंकड़ों में आप देखेंगे, न केवल इस सर्वे में अभी जितना आपने दिखाया बल्कि आने वाले आंकड़ों में भी देखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे वो दुविधा या असमंजस होना स्वाभाविक है, किसी भी एनालिस्ट के लिए स्वाभाविक है कि जब महंगाई से लोग परेशान हो, बेरोजगारी से परेशान हो, तो ऐसे में सामान्य तौर पर यह आकलन जाता है अंजना कि लोगों की नाराजगी जो सरकार में है उसके खिलाफ बढ़ेगी। लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है और ये एक लंबा ट्रेंड हो गया है। हमने देखा है लगातार इस मामले को लेकर के कि समहाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टेफ्लॉन कोटिंग की तरह से काम करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें जो उनकी असफलताएं हैं, इंक्लूडिंग डीमोनेटाइजेशन को भी जो लोग असफलता मानते हैं, उसमें भी एक तरह से माफी की तरह से आगे बढ़ जाती है पब्लिक, जिसमें वो कहती है कि उनके इंटेंशन अच्छा था, उनकी नीयत अच्छी थी। तो शायद बहुत सारी कमियों के जो दिख रही है उसके, अभी सुधांशु जी ने बहुत सारी अलग अलग दुनिया भर की बातें जो बताई उन्होंने, उसके ऊपर पब्लिक न भी जाए तो भी शायद बहुतायत में जनता इस बात को कह रही है कि तमाम दिक्कतों, तमाम कठिनाइयों, तमाम चुनौतियों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता, ये इन सारी चीजों पे भाई वो हिस्सा भी आएगा इस सर्वे में यशवंत जी, जैसे आप भी जानते हैं आगे वो हिस्से आएंगे जब हमने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल पूछा है। हमने ये भी पूछा है जनता से कि वो बतौर प्रधानमंत्री देश में किस नेता को देखना चाहते हैं और बेस्ट पीएम एवर, यानी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर लोग किसे देखते हैं। लेकिन अभी तक के जो 4 आंकड़े दिखाए हैं उस पर संजय जी आपसे और विनोद जी आपसे एक एक कमेंट चाहते हैं। संजय जी, सबसे बड़ा टेक। देखिए, 4 आंकड़े आपने दिखाए, कुछ आंकड़ों पर लोग एक तरह से अपनी नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार का ये कामकाज अच्छा नहीं है। लेकिन वो पहला सवाल तो जो था जिसमें कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज से आप कितने खुश हैं, ये बताता है कि भले ही कुछ चीज़ों पर लोगों की चिंताएं हैं, लेकिन सरकार के जो अन्य कामकाज हैं जिसका जिक्र अभी आगे के प्रोग्राम में होगा और सर्वे के आंकड़े आप दिखाएंगे, लेकिन कुल मिला के लोगों को लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं और 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट आ रही हैं, बेरोजगारी और प्राइस राइज। इन 2 चीज़ों को हटा करके बड़ी संख्या में लोगों को लगता है सरकार के जो दूसरे कामकाज हैं, चाहे वो मंदिर का कामकाज हो, मंदिर बनाने का काम हो, मंदिर तीसरे नंबर पर है। मंदिर तीसरे नंबर पर है। कोविड-19 से निपटना सबसे पहले नंबर पर, धारा 370 का खात्मा दूसरे पर, तीसरे पर मंदिर। हाँ, ये सारे कामकाज हैं जो जनता को पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी छवि है, जो उनका अपना स्टेचर है, जिस तरह से लोग समझते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान का दुनिया में नाम एक तरह से रोशन किया, इन सब चीजों से कुल मिला के लोगों को लगता है कि नहीं, सरकार का कामकाज काफी अच्छा है, जो आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं। विनोद जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि संजय जी जो कहा या और लोगों ने कहा, मैं उससे थोड़ा सा आगे की बात करूंगा। आंकड़े जो बता रहे हैं 78% लोग जो है वो अच्छा बता रहे हैं, अच्छा और बहुत अच्छा बीजेपी के कामकाज को, एनडीए कामकाज को। और उसी तरह उसी फिनोमिना से, फार्मूले से करीब 53% लोग जो है कांग्रेस के विपक्ष के रूप में कामकाज से संतुष्ट हैं। हाँ। अगर आप 19, 11 और 34 को जोड़ें, औसत अच्छा और बहुत अच्छा, 19, 15, 19, हाँ जो भी है, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि विपक्ष के रूप में उसकी साख बढ़ी है। और अब बीजेपी के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि तमाम 8 साल 9 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अभी भी 78% लोग उसके कामकाज को अच्छा मान रहे हैं। चुनौती दोनों के सामने ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस बढ़त को बनाए रखे, 1 साल के अंदर भी, चुनाव में 1 साल का समय है, ये चुनौती उसके सामने है। और विपक्ष के सामने यानी कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे उस 78% को पीछे करे और अपने 53% को आगे लाए। मुझे लगता है आगे आने वाला साल इन दोनों चुनौतियों के टकराव का साल होगा।